गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में और आपके बेबी का डेवलपमेंट कितना हुआ था। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे कि सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेकंड मंथ में हमें कब डॉक्टर के पास जाना है, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं और कब ये सेकंड मंथ स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का ये हमारा वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जाकर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो फिर बात करते हैं सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो सेकंड मंथ स्टार्ट कब होता है? सेकंड मंथ हमारा स्टार्ट होता है कि जब हमने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करा और वो पॉजिटिव आया, यानी कि हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और हमें पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं। अब बात करते हैं कि सेकंड मंथ होता कितने वीक्स का है। सेकंड मंथ होता है 4 वीक्स का, यानी कि 5वें हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक, 5th वीक टू 8th वीक। जैसे कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है ना, तो जो हर महीना होता है वो 4-4 हफ्ते में डिवाइडेड होता है। तो ऐसे ही सेकंड मंथ में हमारा 4 ही हफ्तों का होता है। तो अब हम बात करना है कि सेकंड मंथ में हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्यों जाना है, हमारा डॉक्टर के पास जाना जरूरी क्यों? हमारी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा प्रेशियस मोमेंट है हमारे लिए। तो हमें इसमें अपना और अपने बेबी का ध्यान अच्छे से रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डॉक्टर के पास जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होता है, कई बार कई फीमेल्स को कोई मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन आप ले लीजिए, तो उसकी जो ट्रीटमेंट उनका पहले से ही चल रहा है तो उसको प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये कि प्रेगनेंसी में जो हम फीमेल से हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्दी बच्चा, सबको हेल्दी बच्चा चाहिए होता है ना, तो एक हेल्दी बच्चे के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। तो सेकेंड मंथ में हमारा फर्स्ट मेडिकल विजिट होगा। तो अब हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले गए, हमने गायनोकोलॉजिस्ट के पास विजिट करा तो वो हमें कुछ टेस्ट करने की सलाह देंगे। तो वो टेस्ट कौन कौन से, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उनमें आते हैं हमारे यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। जो यूरिन टेस्ट है उसमें हम यूरिन प्रोटीन टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट कराते हैं। प्रोटीन टेस्ट कराना क्यों जरूरी है? प्रोटीन टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है ताकि उससे ये पता चले कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी किसी महिला को बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस यूरिन प्रोटीन टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि आपको वो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या फिर बाद में अगर हो सकती है तो उसके चांसेस पता चल जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह जो भी आपको प्रिस्क्राइब करनी होती है तो वो आपको बता देंगे। दूसरा, यूरिन शुगर टेस्ट। यूरिन शुगर टेस्ट कराना क्यों जरूरी है? किसी किसी फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, हर किसी को नहीं होती, लेकिन किसी किसी को जो शुगर लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, ये हो जाता है। तो उस टाइम पे इसका पता चल जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन वगैरह डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसलिए हम यूरिन शुगर टेस्ट भी कराते हैं। तीसरा हम कराते हैं यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। वो कराना इसलिए जरूरी है ताकि आपको यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको यूटीआई है तो उसका ट्रीटमेंट पहले ही हो जाए ताकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ईचिंग होती है, उसमें पेन होता है, तो इन सबसे सफर ना करना पड़े। तो इसलिए ये 3 टेस्ट तो हम फर्स्ट विजिट पे करा ही लेते हैं। सेकेंड चीज हमारे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट आपके होंगे। सबसे पहले तो आपका HB लेवल टेस्ट होगा, एक आयरन लेवल टेस्ट होगा ताकि आपको पता चल जाए कि एनीमिया तो नहीं है, यानी कि खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि फॉलिक एसिड वगैरह स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी में तो उन सब का पता चल जाता है। और ब्लड पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन जाता है ना वो सारा ब्लड से जाता है। फिर इन्फेक्शियस डिजीजेज के टेस्ट होंगे, जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, HCV हो गया, तो इन सारी चीजों के टेस्ट कराएंगे। थायराइड का टेस्ट कराएंगे, शुगर का टेस्ट कराएंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग मेडिसिन चला दें। और साथ ही जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सिकल सेल थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो इन सारी चीजों के भी आपके ब्लड टेस्ट होंगे। साथ ही क्या होगा कि आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा जो कि प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि 6ठे हफ्ते पे हम कराते हैं। ये अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए जरूरत है, एक तो इससे ये पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट है।
प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। दूसरी चीज इससे ये होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है कि यानी कि आपको ट्विंस तो नहीं है, ट्रिपलेट्स तो नहीं है, तो इन सब चीजों का भी पता चल जाता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि 6th वीक तक हमारे बेबी की कार्डिक एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि हार्ट बीट। तो डॉक्टर को हार्ट बीट पता करनी होती है और बेबी हेल्दी है, तो इन सारी चीजों का पता इस अल्ट्रासाउंड से लग जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड हमें मिस नहीं करना होता है, ये अल्ट्रासाउंड हमें जरूर कराना होता है, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से मतलब कि उसकी कार्डिक एक्टिविटी वगैरह का बारे हमें पता चल जाए। और इस टाइम पे अब हम ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा सेकेंड मंथ में। तो हमारा बच्चा तो अभी सिर्फ एक बादाम के साइज का है, यानी कि उसका जो साइज है 1.5 सेंटीमीटर समथिंग कुछ है। तो वो आपको पता चलेगा कि बेबी का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है इस टाइम पे। लेकिन क्या होता है कि जो 8th वीक आते आते यानी कि सेकेंड मंथ का जो लास्ट आते आते बेबी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगी। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आने होते हैं कि बच्चे के जो छोटे छोटे हाथ, पैर, सर, ये सब चीजें बनना शुरू हो जाते हैं, निकलना, जैसे कि फूटना बोलते हैं ना उसको, कि थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाए। लेकिन बच्चा भी है उतना ही, एक बादाम के साइज का। और साथ ही जो प्लेसेंटा होता है वो भी अपना काम करना शुरू कर देता है इस टाइम तक आते आते, कि उसको जो भी न्यूट्रिशन है, जिस चीज की भी बच्चे को जरूरत है, तो वो सारा जो एनवायरनमेंट है वो रेडी करना स्टार्ट कर देता है। तो यही सारे चेंजेस आते हैं सेकेंड मंथ के एंड तक आते आते जो बच्चे के अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं मदर के बारे में कि मदर की बॉडी में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। क्या है कि सेकेंड मंथ में बेबी का साइज तो बहुत छोटा है, तो आपका एकदम से जो टमी है वो तो बाहर आएगा नहीं, यानी कि आपका वूम तो दिखेगा नहीं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ फीमेल्स होती है उनको सेकेंड मंथ की स्टार्टिंग में ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, लाइक कि मूड स्विंग्स होना, नौजिया होना, थकान महसूस होना, जो उनकी एनर्जी बहुत लो फील करती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी का जी मिचलाने लग जाता है, किसी किसी को जलन, सीने में जलन, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, वो होने लग जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे ही सिम्टम आपको हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको इनमें से कुछ भी ना हो। हर किसी में कोई ना कोई एक सिम्टम्स तो आता है। तो इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि हाँ, हम प्रेग्नेंट हैं, और हमारा मतलब कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, उनसे हमें ये थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, बॉडी में कुछ अलग हो रहा है, कुछ बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उन सारी, और सेकेंड मंथ में ये होता है कि हमारा जो वेट है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो हमारा जो वेट है वो हमेशा लॉस में ही जाता है, लेकिन थर्ड मंथ के बाद हमारा थोड़ा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं जो कि फीमेल्स की बॉडी में होते हैं। तो एक तो ये हो गए कि जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके जितने भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, एक तो सिम्टोमेटिक चेंजेस आ गए। और दूसरा एक ये चेंज आता है कि जो हमारे ये गम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी डेंटल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यानी कि जो हमारे मसूड़े हैं, दांतों हैं, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रश करना है 2 टाइम्स, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रश करना है, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से हमें ब्लीडिंग भी हो सकती है गम्स में, और आगे चल के हमें मतलब कि पायरे की शिकायत हो जाती है किसी किसी को। मेरे ही खुद के दांतों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गया था, बहुत सेंसिटिव आ गए थे, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो गई थी कोल्ड से, हॉट से। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि हमारा वेट तो पहले से ही कम हो रहा है, ऊपर से हमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो हमसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। और लोग हमें ये कहते हैं कि इसके पीछे में कि हमें 2 लोगों का खाना खाना है, यानी कि एक अपना और एक अपने बच्चे के लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट क्यों लेनी है? क्योंकि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना है। किस लिए? ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, और जो आपके बेबी को न्यूट्रिशन जा रहा है वो भी टाइमली जाता रहे। आपको एकदम से ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि एकदम से अगर आपका टमी फुल हो गया, आपको हार्ट बर्न होगा, जलन होगी, या फिर बहुत ज्यादा हैवीनेस होगी, उसकी वजह से भी आपको नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी। और ज्यादा आपको जो भी ऑयली, स्पाइसी फूड, ये सब नहीं खाने, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कोशिश ये करें कि आप फाइबर रिच डाइट लें, जो भी फाइबर वाले फूड है वो ले। जूसेस ले सकते हैं, लाइक पालक का जूस ले लिया, घिया का जूस ले लिया, कैरेट जूस ले लिया। कोशिश ये करें कि लिक्विड फॉर्म में आप ज्यादा ले, और जो भी आप डाइट ले रहे हैं वो भी सेमी सॉलिड डाइट ले, एकदम से सॉलिड डाइट मत ले, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगी तो उससे आपका जो पेट है वो भी साफ नहीं होगा, और दूसरा आपको पूरा दिन नॉजिया रहेगा। अब होता क्या है कि सेकेंड मंथ में हमें सिम्टम्स बार बार परेशान करते रहते हैं, तो इसलिए हम अपना जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं लेते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने लिए नहीं सोचना, हमें अपने बेबी के लिए सोचना है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो, बेबी का डेवलपमेंट अच्छा हो,
हो, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो, उसका बोन डेवलपमेंट अच्छा हो। तो मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं डाइट से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो लाने की आगे वाले टाइम में, कि आपको सेकंड मंथ में कौन-सी डाइट लेनी चाहिए या फिर थर्ड मंथ में कौन-सी डाइट लेनी चाहिए, फिर नौसिया है तो आपको क्या लेना है, आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए भी मैं ट्राई करूँगी। तो जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें टेस्ट के साथ कुछ मेडिसिन्स भी एडवाइस करते हैं, लाइक फॉलिक एसिड्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों का भी, जैसे कि किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो वॉमिटिंग के लिए भी वो टैबलेट्स आपको देते हैं। तो ये सारी टैबलेट्स आपको कंटिन्यू करनी है 9 मंथ्स तक। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप 3 मंथ्स तक लीजिए टैबलेट, अगर नहीं हो रही है तो फिर फालतू में कोई एक्स्ट्रा टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, नॉइज़िया जैसा लग रहा है तो टैबलेट लीजिए, अदरवाइज़ नहीं लीजिए। लेकिन हाँ, फॉलिक एसिड्स हो गए, कैल्शियम हो गई, मल्टीविटामिन्स हो गए, ये आपको 9 मंथ्स तक लेने ही लेने। इससे क्या होगा कि इससे बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा और जो आपकी प्रेगनेंसी है वो भी हेल्दी रहेगी। क्योंकि ये जो सारी मेडिसिन्स होती हैं, इन सबके कोई भी साइड इफेक्ट्स तो होते नहीं हैं, और ये प्रेगनेंसी में अगर लें और हम अगर प्रेगनेंसी से पहले भी स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए अच्छा ही रहता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ आएगा कि सेकंड मंथ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कौन-कौन से टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर के पास जाना हमारा क्यों ज़रूरी है, मेडिसिन्स और जो ये टैबलेट्स हैं वो हमारे लिए लेना क्यों ज़रूरी है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आपको सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी समझ आएगा कि क्या-क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, आपके बेबी की बॉडी में, और आपके बेबी का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो आने वाली वीडियोस के लिए ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल पे बनी रहिए। थैंक यू। प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग, कीप वॉचिंग।